नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति मैंने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया। यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, पर अब सच सुनिए, और यह पल साधारण नहीं है। यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सिर में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा। और सबसे खास बात यह है, सब आपकी मंजूरी के साथ होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल हो, चाहे कितनी भी उलझने हो, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते बढ़ते हैं, दरवाजे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं। और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगी, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए, अच्छा सुनिए, आज इस क्षण या वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी शांत चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ही साफ है, और जब किसी की नीयत ही साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वह हमें चुन लेते हैं। जैसे यह वीडियो, जैसे यह संदेश, जैसे यह क्षण। ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियत ही साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, इन अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली है। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है, आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसीलिए इसे अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ऊर्जा शिफ्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी और आपका रास्ता और साफ होता जाएगा। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपका मन उलझा हुआ हो या थका हुआ हो, फिर भी यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आज आपको एक बात बतानी है। आप महसूस करेंगे कि यह शब्द किसी और के नहीं, सीधे आपकी आत्मा के लिए है। जैसे कोई बहुत समय से आपको देख रहा था, समझ रहा था और आज बोलने के लिए सही क्षण चुन लिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वह हमें चुनते हैं। कुछ संदेश, कुछ लोग, कुछ रास्ते वे हमारे पास तब आते हैं जब हमारा दिल सुनने, समझने और बदलने के लिए तैयार हो जाता है। और आज, हाँ, आज आप उसी अवस्था में हैं। इस समय आपका मन खुला है, आपकी ऊर्जा रिसेप्टिव है और आपकी नियति आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि यह वीडियो आपको खुद खींच कर ले आया। यूनिवर्स जानता है कि आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं, बार बार रास्ते ढूंढकर भी मंजिल से कुछ कदम दूर रह जाते थे,
कभी लगता था कि चीजें आपकी पकड़ में आने ही वाली थीं, लेकिन फिर सब फिसल जाता था। अब यह सब क्यों हो रहा था? वह कारण भी आपको अब समझ आने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको आपकी नियति के अगले चरण में प्रवेश करा रहा है। यह संदेश आपके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यह उनके लिए है जिनकी आत्मा गहरी है, जिनके जीवन में अनुभव ज्यादा है, जिनका दिल साफ है और जिनके नियति में कुछ असाधारण लिखा है। ब्रह्मांड कहता है आपको देरी हुई है, लेकिन आप रुके नहीं हो, और यही आपको चुना हुआ बनाता है। आपके भीतर ऐसी रोशनी है जो कई बार बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन बुझी नहीं, और यही कारण है कि आप यहां तक पहुंच पाए हैं। आज से आपका जीवन एक सूक्ष्म लेकिन पावरफुल मोड़ लेने वाला है। शायद पहले आपको महसूस ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यह संयोग था या कोई संकेत? और आप खुद जवाब देंगे, यह संयोग नहीं था, यह बुलावा था। ब्रह्मांड आपके आसपास चीजें बदलना शुरू कर चुका है। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, आपके विचार, आपके फैसले, यहां तक कि आपका लव फ्लो भी। और सबसे खास बात, अब आपकी जिंदगी में वही आएगा जो आपके लिए सही है, वही रुकेगा जो आपकी नियति में है, और वही जाएगा जिसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। आप महसूस करेंगे कि एक क्लैरिटी आपके अंदर उतर रही है। वह क्लैरिटी जो आपको बताती है कि अब आपको किस दिशा में बढ़ना है, किस बात पर विश्वास करना है, कहां मेहनत करनी है और किस चीज को अपने रास्ते से जाने देना है। नियति के रास्ते बहुत चुप होते हैं, लेकिन जब वह चलते हैं दुगेना है ही नहीं। घर से दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, और आज आपके लिए वही रास्ता एक्टिवेशन में है। आप सोचेंगे कि अचानक अंदर से एक कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। क्योंकि सच यही है, आप चुने गए हैं, आपको आपका समय मिलने वाला है, और सबसे खास बात, अब आपकी नियति किसी की रुकावट, किसी की नजर, किसी की नियत या किसी की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगी। आपकी ऊर्जा साफ है, आपका मार्ग साफ है, और आपकी दिशा तय हो चुकी है। अब जो होगा आपके हक में होगा। हर कदम, हर मुलाकात, हर घटना आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको हमेशा से पहुंचना था। यही वह डिवाइन शिफ्ट है, यही वह डिवाइन मोमेंट है जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, और अब आपका समय शुरू हो चुका है। और अब जब आप यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, यह वीडियो आपने नहीं ढूंढा, यह वीडियो आपको ढूंढ कर आया है। क्योंकि नियति साफ हो तो रास्ते खुद चलते हैं, चीजें खुद तुम्हारे पास आती हैं, संदेश खुद आपके दरवाजे तक पहुंचता है। और आज जो आप सुन रहे हो वो उसी नियति का संकेत है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को कया चुका है। आपकी आत्मा जिस जगह पहुंच चुकी है, वहां अब आपको खोजने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो आज यह वीडियो बनकर आपको छू रही है। यह वह क्षण है जहां आपके सवालों को उनका जवाब मिल रहा है। जाओ, तसके उलझनों को उनकी दिशा और आपकी रुकावटों को उनका अंत मिल रहा है। क्योंकि जीवन में कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं सही, आत्मा के साथ जुड़कर ही आते हैं, और आप उन्हीं आत्माओं में से एक हो। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे चुपके से हर पल ब्रह्मांड आपको एक दिशा में धकेल रहा था। आपकी लाइफ में जितनी चीजें बदली, जितने लोग आए और गए, जितने फैसले आपने महसूस करने के लिए बिना सोचे हुए, वह अब सब आज आपको इसी घड़ी तक लाने के लिए था। क्योंकि आज आपको वह संदेश सुनना ही था जो आपके जीवन का अगला दरवाजा खोल देगा। नियति के रास्ते हमेशा साफ होते हैं, बस इंसान उलझा रहता है। जब तक नियति स्पष्ट हो जाती है तो संकेत छुपने नहीं देते, वे खुद आपको ढूंढ लेते हैं। और आज का डिवाइन मैसेज वही संकेत है। बस एक बात याद रखना, जब नियति साफ हो तो चीजें धीरे नहीं चलती, वह तेजी से घटती हैं, अचानक होती है, बिना चेतावनी के बदलती है। आज से आपकी लाइफ में भी वैसा ही होने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको बदल देगा, नॉट पेनफुली बल्कि ब्यूटीफुली। ऐसे कि आप खुद को पहचानने लगोगे और दुनिया आपकी नई पहचान देखने की तैयारी में होगी। इसलिए इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना, इसे महसूस करना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा है, और यह ऊर्जा आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका असली स्थान है। आपको बस भरोसा रखना है, क्योंकि अब आगे की पूरी चाल ब्रह्मांड खुद चलने वाला है। भगवान अब आपसे बहुत खुश हैं
और जब भगवान खुश होते हैं तो इंसान की किस्मत खुद उसका रास्ता बदल देती है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिलेगी, इसे खुद ब्रह्मांड ने, खुद वन्य नहीं था, नहीं खुद भगवान ने आपके सामने भेजा है, ताकि आप आज वह जान सके जो शायद अब तक छिपा हुआ था। इस पल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब भी ईश्वर किसी को सुनने के लिए बुलाते हैं तो उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। शायद आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब भगवान का कहना है, बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है। आपकी आत्मा लंबे समय से पुकार रही थी और आज उस पुकार का जवाब खुद ईश्वर ने दिया है। जब किसी व्यक्ति का दिल सच्चा होता है, जब वह बिना शिकायत, बिना सवाल बस सहता रहता है, तब एक दिन भगवान खुद उसका पक्ष लेने उतर आते हैं और आज वह दिन है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब वह आपके साथ है, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश की होगी, शायद हर किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन क्या कभी किसी ने सच में आपको समझा? नहीं ना, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा वैसी नहीं होती जैसे इंसान सोचता है। उन्होंने आपको थोड़ा तोड़ा ताकि वह आपको नए रूप में बना सके। उन्होंने आपको कुछ रिश्तों से दूर किया ताकि सही आत्माएं आपकी जिंदगी में आ सके। उन्होंने आपको खाली किया ताकि अब वह आपको भर सके, शांति से, प्रेम से और अबंडेंस से। भगवान आपको अब उस जगह ले जाने वाले हैं जहां आप बिलोंग करते हैं। वह कहते हैं, अब उन्होंने आपको परखा है, आपका दिल देखा है, आपकी नींद देखी है, और अब आपको वह देने का समय है जिसके आप सच में हकदार हो। आपने वह सब सहा जो दूसरे नहीं सह सकते थे। आपने वह दर्द झेला जो किसी को पता भी नहीं चला, और फिर भी आपने किसी को दोष नहीं दिया। आपने चुपचाप सब कुछ भगवान के हवाले किया। यही कारण है कि आज भगवान खुद आपके पक्ष में बोल रहे हैं। अब वह आपके हर आंसू का हिसाब देंगे। अब आपको समझ आने वाला है कि जो भी चीज आपके साथ टूटी थी वह दरअसल आपकी ताकत बनने वाली थी। आपका हर रिजेक्शन, हर फेलियर, हर खोया हुआ मौका, वह सब डिवाइन प्लान का हिस्सा था। क्योंकि भगवान कभी आपको वहां नहीं छोड़ते जहां आप बिलोंग नहीं करते। वह आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आपकी आत्मा को शांति मिल सके, जहां आपका उद्देश्य पूरा हो सके। भगवान जब खुश होते हैं तो वह आपको संकेत भेजते हैं, और अगर आपने हाल ही में कुछ अजीब से साइन देखे हैं, जैसे बार बार कोई नंबर दिखना, कोई पुरानी बात याद आना, या कोई व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी में लौट आना, तो समझ लीजिए कि भगवान अब आपके जीवन की दिशा बदल रहा है। यह साइंस आपको याद दिला रहे हैं कि अब समय है अपनी नई यात्रा शुरू करने का। अब वह दिन दूर नहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ सब वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि भगवान ने उसे कहीं बेहतर दिया। आपके भीतर जो एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी है। अब आपका वाइब्रेशन बदल रहा है। आपका ऑरा एक फील्ड अब अट्रैक्ट करने लगा है पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को। और जब भगवान खुश होते हैं तो वह आपके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। अचानक आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों के लिए आप पहले स्ट्रगल करते थे, अब वह खुद आपकी तरफ आने लगी है। लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगेंगी, और सबसे बढ़कर आपकी इनर पीस लौटने लगेगी। क्योंकि जब भगवान खुश होते हैं तो वह इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से मिलवाते हैं। वह आपकी आत्मा में वह शांति डाल देते हैं जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। आपको महसूस होगा कि अब सब कुछ किसी अनसीन पावर द्वारा गाइड हो रहा है, और हां, वही शक्ति खुद भगवान है। शायद आपने पहले यह महसूस किया हो कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी नहीं सुनता, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं, मैंने हर बार सुना है, बस वक्त आने का इंतजार कर रहा था, और वह वक्त अब आ चुका है। अब वह हर प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं जो आपने रातों में आंसुओं के साथ मांगी थी। अब आपके आशीर्वाद के द्वार खुलने वाले हैं। आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। वह चीज बिल्कुल अचानक लगेगी, लेकिन वह संयोग नहीं, भगवान की योजना होगी। आप सोचेंगे, अरे ये कैसे हो गया, और वहीं से आपकी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। अब भगवान आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। आप जहां भी जाएंगे उनकी उपस्थिति महसूस करेंगे। वो आपके विचारों में होंगे, आपकी बातों में होंगे, आपकी मुस्कान में होंगे। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे, जब आप किसी का दिल टूटने से बचाएंगे, तब भगवान और भी ज्यादा खुश होंगे।
क्योंकि यही उनका संदेश है। प्रेम बांटो, प्रकाश फैलाओ और कभी अपनी अच्छाई को कमजोर मत समझो। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में भगवान मुझसे खुश हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर यह वीडियो आपको खुद मिली है, अगर आप अभी यह सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान ने खुद आपको चुना है, क्योंकि वह जानते हैं कि अब आप उनके संदेश को समझने के लिए तैयार हैं। अब आपकी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि आप हर संकेत को पहचान सकते हैं। अभी आप जिस भी स्थिति में हैं, यथा में गिने चाहे वह कठिन हो या उलझी हुई, भगवान उसका समाधान खुद तैयार कर रहे हैं। आपको बस विश्वास रखना है और सरेंडर करना है। जब आप सच में सरेंडर करते हैं तो मिरेकल्स अपने आप घटने लगते हैं। आप देखेंगे कि पैसे, रिश्ते, सेहत, अवसर, हर चीज अपने आप ठीक होने लगेंगे, क्योंकि जब भगवान खुश होते हैं तो वह आपकी जरूरतें खुद पूरी करते हैं। और याद रखिए, वह हमेशा पहले आपको तैयार करते हैं, फिर वह मिशन का इस्फा देते हैं। हो सकता है कि आपने कई बार सोचा हो, इतना सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर अब आप समझेंगे कि वह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपको उस ब्लेसिंग्स के लायक बनाया जा रहा था जो अब आपके जीवन में आने वाली है। भगवान कह रहे हैं, अब तू चिंता मत कर, अब मेरी बारी है। इसीलिए अगर कुछ पुराना खत्म हो रहा है तो डरिए मत। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपके जीवन में नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां अबंडेंस, प्यार, सफलता और इनर पीस आपका इंतजार कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, जब भगवान खुश होते हैं तो वह आपको अकेला नहीं छोड़ते। वह आपकी जिंदगी में सही लोगों को भेजते हैं, हाफ पुष्पात को भेजते हैं, सही अवसरों को खोलते हैं और आपको सही दिशा में धकेलते हैं। अब बस आपको उनके संकेतों पर ध्यान देना है। उनका आशीर्वाद अब आपके सर पर है। अब जब आपने यह संदेश सुन लिया है तो यकीन मानिए, आप समय दे रहे हैं। ईश्वर मानिए, भगवान खुद आपके पास है। अब आपकी हर कोशिश फल देने वाली है। अब आपकी हर रुकावट खत्म होने वाली है। भगवान खुश हैं, और जब वह खुश होते हैं तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करती है। आपका समय आ चुका है। जो आपने खोया वह लौटेगा, और जो आपको मिलना है वह आपकी ओर दौड़ कर आएगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए, मुस्कुराइए और अपने कर्म करते रहिए। याद रखिए, ईश्वर तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप अपने भीतर की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। और हां, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान अब आपसे खुश हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका नाम ब्रह्मांड की उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जहां करोड़ों में से केवल कुछ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। आज आप यहां हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संदेश आपके भाग्य को बदलने आया है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जिस क्षण आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया, उसी क्षण से आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो चुकी है। यह संकेत बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं है। यह केवल उसी आत्मा तक पहुंचता है जिसे सच में जीवन में एक नए मोड़ पर पहुंचना होता है। आप खुद महसूस कर पा रहे हो कि इस समय आपके अंदर कुछ अजीब सी हलचल है। दिल की धड़कन ही थोड़ी तेज है, आंखों में चमक है, और मन बार बार कह रहा है कि इस संदेश को अंत तक सुनना ही है। यही तो यूनिवर्स की ताकत है। वह आपको वहां ले आता है जहां जहां आपको होना चाहिए। और आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। पिछले कई समय से आपने जो भी कठिनाई झेली है, वह सब अब धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। आपको लगता था कि किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देती, लेकिन असल में किस्मत आपको तैयार कर रही थी। हर रुकावट, हर दर्द, हर इरहर ठोकर, यह सब इसलिए था ताकि जब सही समय आए तो आप और मजबूत होकर खड़े हो सके। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब वही समय आ चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो भी अंधेरा था वह हट रहा है, और जो भी प्रकाश है वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह संदेश आपका है। इसे बाकी लोग देख भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपके लिए चुना गया है। आप वही आत्मा है जिस पर ब्रह्मांड ने अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लिया है। अब आपकी हर इच्छा, हर सपना धीरे धीरे साकार होने वाला है। आपके जीवन में वह लोग, वह अवसर और वह परिस्थितियां आने वाली हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए थे। और यही कारण है
कि आपको यह संदेश मिला है। इसलिए इस वीडियो के हर शब्द को अपने दिल में उतार लें, क्योंकि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने वाले मंत्र हैं। यह वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देने आई है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब और देर नहीं, अब आपकी मेहनत रंग लाएगी, अब आपकी दुआएं पूरी होंगी और अब आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। तो खुले मन और आस्था के साथ इस संदेश को स्वीकार कीजिए। आप वह आत्मा है जिसे सब बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना है, और आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके भीतर जो शक्ति है वह अब तक सोई हुई थी। दुनिया ने आपको कमजोर बताया, हालात ने आपको थका दिया, और कई बार आपको खुद ने ही यकीन दिला दिया कि शायद आप औरों की तरह नहीं हैं। लेकिन आज इस क्षण आपकी आत्मा जाग उठी है। याद रखिए, बाकी सबको यह संदेश नहीं मिला। उनकी आत्मा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वे सच्चाई को स्वीकार कर सकें, लेकिन आप वहां पहुंच चुके हैं। आपके भीतर वह प्रकाश जग चुका है। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था अब आपके सामने खुलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया अब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। वह मौके जिनका आप इंतजार कर रहे थे अब आपकी राह में आने वाले हैं, और वह सपने जिन्हें आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था अब पूरे होने वाले हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब समय है अपनी सोच बदलने का, अपनी ऊर्जा ऊंची करने का और खुद पर पूरा विश्वास रखने का। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ अनदेखी और तुम्हारे जज्बातों का अपमान। तुमने अपनी खुशियों का गला घोंटकर उनकी खुशियों को सींचा, लेकिन उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम यह सोचते रहे कि शायद और थोड़ा प्यार देने से और थोड़ा झुक जाने से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन सच तो यह है कि जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था वो सब उसे तुम अपना दिल निकाल कर भी दे देते तब भी उसे वह कम ही नहीं था। ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। तुम्हारी हर वह खामोश चीख जो तुमने तकिए में मुंह छिपाकर निकाली थी, उस अध्यताई थी, वह ईश्वर तक पहुंची है। तुम्हें लग रहा था कि भगवान शुभ हैं, लेकिन असल में वह तुम्हें एक पाठ पढ़ा रहे थे। वह तुम्हें यह दिखा रहे थे कि जब तुम गलत लोगों पर अपना बेशकीमती प्रेम लुटाते हो तो तुम खुद को खाली कर देते हो, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़ना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है, यह आत्म प्रेम की शुरुआत है। आज ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि उस दरवाजे को बंद करने का समय आ गया है जो तुम्हें सिर्फ दर्द दे रहा था। तुम्हें डर लग रहा होगा कि अगर मैंने यह रिश्ता, यह स्थिति या यह मोह छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन विश्वास करो, जिस क्षण तुम उस बोझ को उतार फेंकोगे तुम इतना हल्का महसूस करोगे जितना तुमने वर्षों में नहीं किया। जो लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत में बांध कर रखना चाहते हैं वे तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लोगे अगेन, उस दिन तुम उनकी पकड़ से बहुत दूर निकल जाओगे, और आज वही दिन है। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि अब तुम्हें छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं आता? अब तुम्हें लोगों की बेरुखी से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। यह पत्थर दिल होना नहीं है, यह समझदार होना है, यह परिपक्वता है। ईश्वर ने तुम्हारे हृदय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरा शब्द तुम्हें भेद नहीं पाएगा। तुमने बहुत सहा है और उस सहन शक्ति ने तुम्हें एक योद्धा बना दिया है। अब आगे देखो, क्या तुम्हें वह रोशनी दिखाई दे रही है? वह तुम्हारी नई जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, जहां सम्मान तुम्हारा अधिकार होगा, मांग नहीं। ब्रह्मांड उन लोगों को तुम्हारे जीवन से निकाल रहा है जो तुम्हारे अगले अध्याय के लिए तैयार नहीं है। इसे एक नुकसान मत समझो, यह सफाई है। जैसे पतझड़ में पेड़ पुराने पत्ते झाड़ देता है ताकि नए और ताजे पत्ते आ सके, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी से पुराने दुख झड़ रहे हैं।
आने वाला समय तुम्हारे लिए डिवाइन जस्टिस यानी दैवीय न्याय का समय है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें उनका कर्म खुद जवाब देगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र बहुत सटीक होता है। तुम बस अपनी उन्नति पर ध्यान दो, तुम बस अपने आप को निखारने पर ध्यान दो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम उनके बिना खुश रहना सीख लो और यकीन मानो, या तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। अब एक गहरी सांस लो और अपने भीतर देखो। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाओं का भंडार छिपा है। तुम वो कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे करियर में, हाय आर्यन, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारी कला में, हर क्षेत्र में अब वृद्धि होने वाली है। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वह सोने में बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ ईश्वरीय आशीर्वाद है। जो पैसा, जो समृद्धि तुमसे दूर भाग रही थी, अब वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। क्यों? क्योंकि अब तुम सही वाइब्रेशन में हो। अब तुमने शिकायत करना छोड़ दिया है और धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। कृतज्ञता, अनिश्चित ग्रेटिट्यूड वह चाबी है जो समृद्धि के हर ताले को खोल देती है। ईश्वर देख रहे हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं खोई। तुमने कड़वाहट को अपने दिल में घर नहीं करने दिया। यही बात तुम्हें लाखों में एक बना दिया, और इसी वजह से अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। एक ऐसा घर जहां शांति होगी, एक ऐसा साथी जो तुम्हें तुम्हारी रूह से प्यार करेगा, एक ऐसा काम जो तुम्हें सुकून देगा। यह कोई सपना नहीं, यह तुम्हारा वक्त, तुम्हारा आने वाला कल है। तुम्हें बस एक काम करना है, रुकना नहीं है। जब तक तुम चल रहे हो, ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कभी रास्ते धुंधले हो जाएंगे, लेकिन डरो मत, वह धुंध भी साफ हो जाएगी। तुम्हें बस अगला कदम बढ़ाना है। भरोसा रखो कि जमीन तुम्हारे पैर के नीचे अपने आप आ जाएगी। तुम उस शक्ति के अंश हो जिसने सूरज, चांद और सितारों को बनाया है। तो तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? तुम असहाय कैसे हो सकते हो? अपने आप को कम आंख ना बंद करो, शीशे में देखो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। मैं अपनी नई जिंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए और अपनी जीत के लिए तैयार हूं। यह जो शांति तुम अब महसूस कर रहे हो, यही सत्य है। बाकी सब शोर था। दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित कर रहा था और कान सारा था, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज हमेशा तुम्हें सही राह दिखा रही थी। आज तुमने उस आवाज को सुन लिया है। अब तुम भटकोगे नहीं। अब तुम दूसरों से सलाह नहीं मांगोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता होगा कि सही क्या है। तुम्हारा अंतर ज्ञान और सीमा इंट्यूशन अब इतना प्रबल हो चुका है कि वह तुम्हें खतरे से पहले ही सावधान कर देगा और अवसर से पहले ही तैयार कर देगा। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी बढ़ने वाली है, यानी ऐसी घटनाएं जो संयोग लगेंगे, लेकिन वह ब्रह्मांड का इशारा होगी। तुम्हें अचानक वही किताब मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत थी। वही वीडियो सामने आएगा जो तुम्हारे सवाल का जवाब होगा, या वही व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। यह सब इस बात का सबूत है कि तुम अब ब्रह्मांड के साथ लय में हो। तुम अब बहाव के साथ बह रहे हो, बहाव के खिलाफ नहीं। अपने अकीद को माफ कर दो, अपने आप को माफ कर दो। उन गलतियों के लिए जो तुमने नासमझी में की, उन फैसलों के लिए जो गलत साबित हुए, वह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अगर तुम गिरते नहीं तो तुम्हें संभलना कैसे आता? अगर तुम टूटते नहीं तो तुम्हें है पछता, तो तुम्हें यह कैसे पता चलता कि तुम खुद को फिर से बना सकते हो? तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारे इरादे तुम्हें परिभाषित करते हैं। आज तुम क्या सोचते हो, यह तय करेगा कि कल तुम कहां होंगे। इसलिए आज से, अभी से अपने विचारों को पवित्र रखो। अपने मन के बगीचे में डर और संदेह के बीच मत हो, वहां आशा, विश्वास और प्रेम के बीच हो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। ब्रह्मांड तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठा है। अगर तुम कहोगे मैं कमजोर हूं, तो वह कहेगा तथास्तु। अगर तुम कहोगे मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, तो वह कहेगा तथास्तु। चुनाव तुम्हारा है। अपनी जुबान से निकले हर शब्द पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे शब्द मंत्र बन रहे हैं। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम भीड़ में भी अकेले थे। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। वह अकेलापन सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी।
एकांत में ही महान विचार जन्म लेते हैं। एकांत में ही इंसान खुद से मिलता है। ईश्वर ने तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग किया ताकि तुम अपनी विशिष्टता को पहचान सको। तुम भेद्याचाल चलने के लिए नहीं बने हो, तुम रास्ता बनाने के लिए बने हो। तुम लीडर हो, फॉलो ली और दुआ, कोई दिक्कत ऑन एल ओवर नहीं। तुम्हारी आभा और अब इतनी चमक रही है कि अंधेरे में रहने वाले लोग तुमसे घबराएंगे, लेकिन रोशनी की तलाश करने वाले लोग तुम्हारे पास सुकून पाएंगे। तुम्हारे हाथों में उपचार हीलिंग की शक्ति आ रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। तुम्हारी मौजूदगी मात्र से लोगों का तनाव कम होने लगेगा। तुम्हारी वाणी में वह मिठास होगी जो घावों को भर देगी। यह तुम्हारी नई पहचान है। तुम एक लाइट वर्कर हो, प्रकाश का दूत। तुम्हें इस धरती पर एक खास मकसद के लिए भेजा गया है। शायद अब तक तुम अपनी ही उलझनों में फंसे थे, इसीलिए अपना मकसद देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब धुंध झट रही है, तुम्हारा लक्ष्य साफ हो जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ पुरानी आदतें छोड़नी पड़ सकती हैं। कुछ ऐसे दोस्त जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, उनसे दूरी बनानी पड़ सकती है। यह मुश्किल लग सकता है। याद रखना, खाली जगह ही भरी जा सकती है। अगर तुम्हारे हाथ पुराने कचरे से भरे रहेंगे, देरी रिहाए तो तुम नए उपहार कैसे पकड़ोगे? ईश्वर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह कह रहे हैं, देखो, मेरा बच्चा अब समझ गया है। यह वीडियो, यह संदेश, यह आवाज, यह सब एक माध्यम है। असली संदेश वाहक तो तुम्हारे भीतर बैठा है। वह परमात्मा का अंश जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें बस उस कनेक्शन को मजबूत रखना है। रोज थोड़ी देर शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, उस जीवन शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर दौड़ रही है। वही शक्ति ब्रह्मांड को चलाती है और वही शक्ति तुम्हें चला रही है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट थी, वह भी अब धीरे धीरे मिठास में बदलने लगेगी। या तो वे लोग बदल जाएंगे या वे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। जो भी होगा वह शांति लाएगा। अब ड्रामा और क्लेश का समय समाप्त हो चुका है। अब स्थिरता का समय है। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर का माहौल बदल रहा है। जहां पहले तनाव रहता था, वहां अब हंसी की आवाजें गूंजें। यह सब तुम्हारे वाइब्रेशन बदलने का असर है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल जाती है। धन के मामले में अपनी मानसिकता को बदलो। पैसे को बुरा मत समझो। धन भी एक ऊर्जा है। जब तुम सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है या मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता, तो तुम अभाव को आमंत्रित करते हो। इसके बजाय, उपवास के बजाय सोचना शुरू करो कि मैं समृद्धि का चुंबक हूं। धन मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है। ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारे पात्र में होती है। अपने पात्र को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो। तुम राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो, रंग की तरह नहीं। और यह समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं होगी। यह स्वास्थ्य की समृद्धि होगी। शस्त्र से नहीं, समय की समृद्धि होगी और प्रेम की समृद्धि होगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास अपने लिए और अपनों के लिए वक्त है। तुम वह जीवन जी पाओगे जिसका सपना तुमने बचपन में देखा था। वह यात्राएं, वह घर, वह गाड़ी, वह सुविधाएं, सब कुछ जो तुमने चाहा था, वह मैनिफेस्ट होने की कगार पर है। बस सब्र का दामन मत छोड़ना। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। तुमने बीज बो दिया है, उसे खाद पानी दिया है। अब फल आने का इंतजार करो। अधीर होकर मिट्टी मत खोदो, विश्वास रखो। जमीन के नीचे काम चल रहा है। बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। शायद कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुरानी अर्जी, कोई खोया हुआ संपर्क या कोई कानूनी मामला जो भी अटका था, वह अब गति पकड़ेगा। बाधाएं मोम की तरह पिघल रही हैं। तुम्हारे रास्ते के पत्थर अब सीढ़ियां बन रहे हैं। तुम ऊपर चढ़ रहे हो हर दिन, हर पल। एक बात और, अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। हर किसी की यात्रा अलग होती है। सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने समय पर। कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है। तुम्हारा समय अब आया है तो वैश्या, और यह सबसे सही समय है। अगर यह सब पहले मिल जाता तो शायद तुम इसे संभाल नहीं पाते। अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे पास वह अनुभव और वह विनम्रता है जो सफलता को टिकाए रखने के लिए जरूरी है। जो लोग आज तुम्हें देख रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। वे हैरान होंगे कि यह वही इंसान है जो कल तक टूट चुका था।
हाँ, यह वही इंसान है, लेकिन अब इसमें परमात्मा की शक्ति जुड़ गई है। तुम राख से उठने वाले फीस पक्षी हो। जलना तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारा रूपांतरण था। अब तुम नई उड़ान भरोगे और यह उड़ान इतनी ऊंची होगी कि आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। यह संदेश अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस एक निरंतर चलने वाली ऊर्जा का प्रवाह है। इसे अपने दिल में संजो कर रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, याद करना कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। याद करना कि तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य शक्तियां, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हें अरे दम आशिकी, तुम्हारे स्वर्गदूत दीने, इन सब तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं तुम्हें सहारा देने के लिए। तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा दौर अब शुरू हो रहा है। अपनी बाहें फैलाओ और इस नई ऊर्जा का स्वागत करो। कहो, मैं तैयार हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में है, और ईश्वर के हाथों में सब कुछ सुरक्षित है। इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं, बस मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन तुम्हें मुस्कुरा कर देख रहा है। यह ब्रह्मांड का प्रेम पत्र था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसे स्वीकार करो और अपनी जिंदगी को जादू बनते हुए देखो। अब जब तुमने इस जादू को अपनी रगों में महसूस करना शुरू कर दिया है, तो एक बात और गहराई से समझ लो। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे बैंक बैलेंस के बदलने के बारे में नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो तुम 1 साल पहले थे, या शायद 1 महीने पहले भी? तुम्हारे सोचने का तरीका बदल गया है। जिन बातों पर तुम पहले घंटों बहस करते थे, अब तुम उन पर मुस्कुराकर खामोश हो जाते हो। यह खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, वाखानी नहीं रहेगी। तुम्हारी नई अर्जित शक्ति। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि जब तुम किसी चीज के लिए लड़ना छोड़ देते हो और उसे ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो असल में तुम उस चीज को अपनी ओर आने का रास्ता दे रहे होते हो। तुमने अब तक बहुत कसकर चीजों को पकड़ा हुआ था, डर के मारे, असुरक्षा के मारे। तुमने रेत को मुट्ठी में खींच रखा था और वह फिसलती जा रही थी। अब अपनी हथेली को खुला छोड़ दो। खुली हथेली में ही नई सौगात रखी जा सकती है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया था, वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें सांस लेने का मौका देने के लिए था। तुम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। ईश्वर ने तुम्हें रोका, थोड़ा विश्राम दिया, ताकि तुम देख सको कि तुम असल में किस दिशा में भाग रहे हो। अब तुम्हारी दिशा साफ है, तुम्हारी दृष्टि साफ है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारी सेहत सुधरने लगेगी। जो थकान तुम्हें हमेशा घेरे रहती थी, वह एक नई स्फूर्ति में बदल जाएगी। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी, जिसे लोग नोटिस करेंगे। वे पूछेंगे कि तुमने क्या किया है, तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो? और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि यह बदलाव किसी क्रीम या दवा से नहीं, एसपी, बल्कि भीतर की शांति से आया है। जब आत्मा खुश होती है तो शरीर चमकने लगता है। तुम अब खुद को प्राथमिकता देने वाले हो और इसमें कोई अपराध बोध नहीं होगा। तुम्हें समझ आ गया है कि खाली कप से किसी और की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तुम्हारे सपनों की दुनिया भी अब बदलने वाली है। जब तुम रात को सोओगे तो तुम्हें गहरे और अर्थपूर्ण सपने आएंगे। यह सिर्फ दिमाग की उपज नहीं होंगे, आदरी ही नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आए संदेश हों। अगर तुम्हें सपने में पानी उड़ना या कोई खास जानवर दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। ब्रह्मांड तुमसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। अपने सिरहाने एक डायरी रखो और जो भी याद रहे उसे लिख इसकी ली। धीरे धीरे तुम देखोगे कि उन सपनों में तुम्हारे भविष्य के नक्शे छिपे हैं। तुम्हें पहले से ही बताया जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तुम सुरक्षित हो, दिन में भी और रात में भी। तुम्हारे सिरहाने अदृश्य रक्षक खड़े हैं जो तुम्हें बुरे सायों से बचाते हैं। तुम्हारे गीदर की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी अब उफान पर होगी। चाहे तुम लिखते हो, गाते हो, खाना बनाते हो या अपने काम में कुछ नया करते हो, अब तुम जो भी करोगे उसमें एक ईश्वरीय स्पर्श होगा। लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे,
न सिर्फ इसलिए कि वह अच्छा है, बल्कि इसलिए कि उसमें एक रूह होगी। तुम अब चीजों को सिर्फ निपटाने के लिए नहीं करोगे, तुम उनमें अपना दिल डालोगे, और यही वह चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। तुम्हारी आवाज में वजन होगा। जब तुम बोलोगे सुई नित जी, तो लोग सुनेंगे, क्योंकि अब तुम दिमाग से नहीं, अनुभव और सत्य के धरातल से बोल रहे हो। शायद तुम्हें लगता था कि तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे हो, कि तुम्हारे परिवार के पुराने कर्म या पुरानी परेशानियां सिर्फ तुम्हारे हिस्से आई हैं। लेकिन सुनो, तुम एक चैन ब्रेकर, ईशखैन ब्रेकर हो। तुम अपने वंश की वह कड़ी हो जो पुराने सड़े हुए पैटर्न को तोड़ने के लिए पैदा हुई है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पूर्वज शायद उन्हीं दुखों और अभावों में जैन्य है, लेकिन तुम नहीं। तुम उस चक्र को समाप्त कर रहे हो। तुम अपने परिवार के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हो। यह जिम्मेदारी भारी जरूर है, लेकिन इसे उठाने की ताकत भी तुम्हें दी गई है। तुम अपने वंश के श्राप को वरदान में बदलने आए हो। इसीलिए तुम्हारा जीवन आसान नहीं था। इतना क्योंकि तुम्हें पहाड़ काटने थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते पर चल सके। अब अपने अतीत के उन पलों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन देखो, तुम आज भी यहां हो। तुम उस तूफान से जिंदा बच निकले। तो फिर आज के छोटे मोटे झोंकों से क्यों डरना? ईश्वर ने तुम्हें लोहे की तरह तपाया है ताकि तुम फौलाद बन सको। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। जिस किताब को तुम अपनी जिंदगी कहते हो, उसके पन्ने अब सुनहरे स्याही से लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के बारे में एक गहरी बात समझो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक अध्याय के लिए थे, पूरी किताब के लिए नहीं। उनका जाना जरूरी था ताकि तुम्हारी कहानी आगे बढ़ सके। उन्हें जाने दो, उन्हें माफ कर दो और अपनी यादों से रिहा कर दो। अब तुम्हारे जीवन में सोल ट्राइब शिवलिंग नहीं, सांस आएगा ही सोल ट्राइब आने वाली है। ऐसे लोग जो तुमसे बिना कहे तुम्हारी बात समझ जाएंगे। ऐसे दोस्त जो तुम्हारी सफलता पर जलेंगे नहीं, बल्कि जश्न मनाएंगे। तुम्हें अब प्यार के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं होना पड़ेगा। सच्चा प्यार तुम्हें बांधता नहीं है। ओ मौत, ना एक दिन में वह तुम्हें आजाद करता है। और ऐसा ही प्रेम अब तुम्हारी ओर आ रहा है। यह प्रेम तुम्हें पूरा नहीं करेगा, क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो। यह प्रेम तुम्हारी पूर्णता को साझा करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें सहजता का पाठ पढ़ा रहा है। देखो, प्रकृति को पेड़ जोर लगाकर नहीं उगते, नदियां संघर्ष करके नहीं बहती, तावे बस अपने स्वभाव में है। तुम्हें भी अब संघर्ष छोड़ना है और सहज होना है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने के लिए उतना ही बेताब है जितने तुम उसे पाने के लिए। बीच में जो दीवार थी वह तुम्हारे संदेह की दीवार थी। आज इसी क्षण उस दीवार को गिरा दो। विश्वास करो कि तुम लायक हो। तुम उस हर खुशी के लायक हो जिसे तुम दूसरों के घरों में देखकर आहें भरते थे। वह खुशी तुम्हारा पता ढूंढ रही है। आने वाले समय में तुम्हें कई बार लगेगा कि चीज बहुत तेजी से हो रही है। कल तक जहां सन्नाटा था वहां अचानक अवसरों की बाढ़ आ जाएगी। तैयार रहना, घबराना मत। जब ईश्वर देता है या तो छप्पर फाड़ कर देता है। अपनी झोली बड़ी कर लो, अपने मन के दरवाजे खोल दो, संकोच मत करना। जब मौका मिले तो उसे दोनों हाथों से लपक ले लेना। यह मत सोचना कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, बस यह सोचना कि अगर यह मेरे पास आया है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तुम्हारे भीतर का बच्चा, इन अर्थ चाइल्ड, बहुत समय से उपेक्षित महसूस कर रहा था। तुमने दुनियादारी के चक्कर में उसे कोने में बिठा दिया था। आज उसे गले लगाओ, खुद से प्यार करो, अपने लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। आइसक्रीम खाओ, बारिश में भीगो, खुलकर हंसो। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को खुश करते हो तो तुम अपनी वाइब्रेशन को तुरंत ऊपर उठा लेते हो और हाई वाइब्रेशन में ही चमत्कार होते हैं। दुख, चिंता और डर, यह सब लो वाइब्रेशन है। इनसे बाहर निकलो। खुशी, कृतज्ञता और प्रेम, यह तुम्हारा नया घर है। तुम्हें अब किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह अब तुम्हारी समस्या नहीं है। वे अपनी समझ के चश्मे से तुम्हें देखते हैं। वन और उनका चश्मा धुंधला हो सकता है, तुम आईना हो। अगर वे तुम में बुराई देखते हैं, तुमको ना दे अब दे, तो वह उनकी अपनी परछाई है। अगर वे तुम में अच्छाई देखते हैं तो वह उनकी अपनी रोशनी है। तुम बस अपनी धुरी पर स्थित रहो। जैसे सूरज किसी से नहीं पूछता कि मुझे चमकना चाहिए या नहीं। हाउस फार्म पाया,
वैसे ही तुम भी अपनी चमक मत रोको। तुम्हारे जीवन में अब सिरपिटी सरपिटी का कोई छांकर का दौर शुरू हो रहा है। तुम किसी अनजानी जगह जाओगे और वहां तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम गलती से कोई पन्ना पलटोगे और वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। गलतियां अब गलतियां नहीं रहेंगी, वे सही रास्तों के लिए मोड़ बन जाएंगी। इसीलिए अगर कभी लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो तो भरोसा रखना कि यह भटकाव भी किसी मंजिल का हिस्सा है। ब्रह्मांड का दांत जीपीएस कभी गलत नहीं होता। वह तुम्हें सबसे छोटे और सबसे सुंदर रास्ते से ले जा रहा है। अ हैंड बीइंग समय कनेक्ट है। भले ही वह रास्ता तुम्हें अभी नक्शे पर ना दिख रहा हो। धन के प्रवाह के बारे में अपनी चिंता को त्याग दो। धन एक ऊर्जा है जो भरोसे के साथ चलती है। जब तुम खर्च करते समय डरते हो तो तुम अभाव का संदेश भेजते हो। जब तुम खुशी से आय में कृतज्ञता से धन का उपयोग करते हो तो तुम उसे 2 गुना होकर वापस आने का निमंत्रण देते हो। एक राजा की तरह सोचो। राजा खजाने की गिनती नहीं करता, उसे पता होता है कि खजाना भरा रहेगा। तुम भी उस परमपिता की संतान हो जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। तो फिर तुम गरीब कैसे हो सकते हो? तुम्हारी विरासत अनंत है। उस विरासत पर दावा करो। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कह या महसूस करो और सोचो कि तुम एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। नीचे सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंताएं सब चींटियों जैसी लग रही हैं और ऊपर ऊपर विशाल खुला आसमान है। यही तुम्हारा दृष्टिकोण होना चाहिए। समस्याओं के बीच मत रहो। स्मॉल सामन, उनसे ऊपर उठ जाओ। जब तुम ऊपर से देखते हो तो तुम्हें समस्या नहीं, समाधान दिखाई देते हैं। तुम एक ईश्वरीय प्राणी हो जो मानव अनुभव ले रहा है। तुम शरीर में कैद आत्मा नहीं हो। तुम शरीर को धारण करने वाली महान आत्मा हो। तुम्हारी जुबान पर अब सरस्वती का वास होगा। तुम जो कहोगे वह फलीभूत होने लगेगा। इसीलिए किसी के लिए बुरा मत बोलना, नहीं अपने लिए, नहीं दूसरों के लिए। श्राप और वरदान दोनों तुम्हारी जीभ की नोक पर है। आशीर्वाद मत। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे अपने आभा मंडल ऑरा से होकर गुजरता है। तुम दूसरों का भला चाहो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। यही कर्म का सिद्धांत है और यही आकर्षण का नियम है। तुम्हें अब इंतजार नहीं करना है कि कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। तुम खुद अपने रक्षक हो। तुम्हारे हाथों में ही तुम्हारी तकदीर की कलम है। आज से अभी से लिखना शुरू करो अपनी नई दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसमें हीरो हारता नहीं बल्कि हर हार को जीत की सीढ़ी बना लेता है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम अपनी जिम्मेदारी लोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगेगी। शक्ति बाहर नहीं, सती तुम्हारे भीतर सो रही थी, अब वह जाग चुकी है। उसका स्वागत करो। तुम्हारी अंतरात्मा कट फीलिंग अब तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। अगर किसी जगह जाने का मन ना हो तो मत जाना। अगर किसी से बात करने पर भारीपन लगे तो पीछे हट जाना। तुम्हारा शरीर एक बहुत ही संवेदनशील यंत्र है। यह तुम्हें ऊर्जा को पढ़ना सिखाता है। जहां तुम्हें सम्मान मिले, जहां तुम्हें खुशी मिले, जहां तुम्हें शांति मिले, वही तुम्हारा सही ठिकाना है। अब जबरदस्ती के रिश्तों और परिस्थितियों को ढोने का वक्त गया। तुम्हारे आसपास जो हवा है उसमें अब जादू है। सांस लो और महसूस करो कि तुम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हो। हर सांस के साथ तुम ठीक हो रहे हो। हर सांस के साथ तुम्हारा कोई पुराना मैं मर रहा है और नया मैं जन्म ले रहा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डरो मत कि तुम बदल जाओगे। खुश हो जाओ कि तुम विकसित हो रहे हो। रुका हुआ पानी सड़ जाता है तो साहब बात बताता है, बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। तुम बहते हुए पानी हो। अपना रास्ता खुद बनाओगे। चट्टानों को काटकर, मैदानों को सींचकर अंत में सागर में मिल जाओगे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना और मर जाना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है अपनी आत्मा को अनुभव से समृद्ध करना, प्रेम बांटना और खुद को पहचानना, और यह सब अब होने वाला है। तुम देखोगे कि तुम्हारे शौक, तुम्हारा पैशन अब तुम्हें पुकार रहा है। शायद तुम्हें पेंटिंग करनी थी, शायद लिखना था, शायद समाज सेवा करनी थी। जो भी वह काम था जिसे सोचकर तुम्हारा दिल गाता था, उसे करने का समय अब है। मत सोचो कि इससे क्या मिलेगा। जब तुम अपनी आत्मा का काम करते हो
तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे मन में जो भी काश रह गए थे, काश मैंने वह कह दिया होता, काश मैंने वह कर्म कर लिया होता, उन्हें अब दफन कर दो। काश कमजोर